ये कहानी है कर्नाटक के विजयनगर जिले में कुर्लगी इलाके की रहने वाली निशा एसन की है। निशा ने बचपन से ही ऐसी चुनौतियों का सामना किया जो मजबूत से मजबूत इंसान का हौसला हिला दे। उन्हें जन्म से ही एल्बिनिज्म नाम की आनुवांशिक बीमारी थी, जिसके वजह से उनकी नज़र कमजोर थी। निशा अभी 12वीं क्लास में ही थी जब उनके पिता का निधन हो गया। आंखों की कमजोरी और पिता के जाने के बाद आए संकट से जूझ रही निशा के सामने मुश्किलें ही मुश्किलें थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में जुटी रही। निशा के पापा सरकारी नौकरी में थे, पोस्ट भी अच्छी थी, असिस्टेंट डायरेक्टर। हमारे पूरे परिवार के लिए पूरी तरह से बस वही एक सहारा थे। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मनहूस दिन भी देखना पड़ेगा। अचानक वो हम सबको छोड़कर चले गए। उनके अचानक चले जाने ने एक बड़ा खालीपन महसूस हुआ। हमारा पूरा परिवार अचानक से टूट गया। 3 साल तक तो हालत ऐसी रही कि ना कोई निश्चित इनकम थी और ना कोई उम्मीद। हालांकि तभी एक करिश्मा हुआ। मेरे कॉलेज के आखिरी साल में ही मेरी माँ को मेरे पिता के विभाग में फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट के तौर पर नौकरी मिल गई। बस मैंने सोच लिया कि इन हालातों को बदलना है। अपने गांव के स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करके बाद निशा ने कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री से बीएससी फॉरेस्ट्री की डिग्री हासिल की। निशा बताती है कि उनकी ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। निशा की कमजोर नज़र के कारण आसान काम भी काफ़ी मुश्किल हो गए थे। हालांकि इस दौरान उनके शिक्षक और दोस्त मजबूती से उनके साथ खड़े रहे। इन सब ने मिलकर उनके लिए आगे की बेंच में बैठने की विशेष व्यवस्था की। उनके दोस्तों ने तो इतना साथ दिया कि खुद निशा के नोट्स तैयार किए। कॉलेज में रहते हुए पर्यावरण के प्रति उनका जुनून बढ़ता गया और यही वजह थी कि उन्होंने यूपीएससी के तहत भारतीय वन सेवा पर फोकस किया। हालांकि रास्ता आसान नहीं था, आगे मुश्किल ही मुश्किलें थी। अपनी कमजोर दृष्टि के कारण निशा प्रदेश की फॉरेस्ट सर्विस में नहीं जा सकती थी। लेकिन यहाँ एक और अच्छी बात हुई। कर्नाटक सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने उन्हें निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम के लिए चुना। कोचिंग सेंटर ने उन्हें बताया कि उनकी कमजोर नज़र के बावजूद वो भारतीय वन सेवा की परीक्षा दे सकती है। निशा के जीवन में यह एक बड़ा मोड़ था। अब यहाँ से निशा की वो चुनौतियाँ शुरू हुई जिन्होंने उन्हें मंजिल तक पहुँचाया। उन्हें किताबें और नोट्स हासिल करने के अलावा कोचिंग क्लासेस में शामिल होने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। निशा ने कोचिंग सेंटर के टीचर से कहा कि उनकी नज़र कमज़ोर है, इसलिए उन्हें आगे की सीट मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन टीचर ने उनकी मांग पर अपने हाथ खड़े कर दिए। अब ऐसी हालत में निशा आगे की सीट पर बैठने के लिए हर दिन 30 से 40 मिनट पहले सेंटर पहुंच जाती थी। निशा ने अपनी तैयारी के दौरान बोर्ड पर लिखे कंटेंट को पढ़ने के लिए विशेष दूरबीन का इस्तेमाल किया। हालांकि यहाँ समस्या ये थी कि इससे उन्हें अक्सर सिर दर्द और आंखों में खिंचाव महसूस होने लगा। निशा बताती है कि वो टीचर के एक लेक्चर समझ सके, इसके लिए पूरी तरह से उन्हें सुनने और समझने पर फोकस करती थी। ये सब बहुत मुश्किल था, लेकिन निशा जानती थी कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये सब ज़रूरी है। और ऐसी ही चुनौतियों के बीच निशा ने साल 2023 में यूपीएससी के तहत भारतीय वन सेवा की परीक्षा दी। उनका रिजल्ट वाकई करिश्माई था। निशा को परीक्षा में 90 रैंक हासिल हुई थी। निशा का ये सफर साबित करता है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनों को ख्याल रखें। धन्यवाद।